ये मेरे आश्रम के सभी सीजन्स के सिर्फ कुछ सीन्स के जो रीमेक मैंने बनाने शुरू किए हैं, उनकी ये जो 1 से 5 तक फ्लैशबैक स्टोरी मैंने दिखाई है। ठीक है, फ्लैशबैक स्टोरी बाबा निराला मोंटी सिंह और बूबा की जो फ्लैशबैक स्टोरी है, वो मैंने 1 से 5 भाग में जो अपलोड करी है, उन सबको मिक्स करके मैं दोबारा से रीकैप वीडियो बना रहा हूँ इसमें। और पार्ट 6 सीन 6 और सीन 7 जो आएंगे, वो तब आएंगे जब मैं 1 डेढ़ महीने बाद या 2 महीने बाद दाढ़ी जब बढ़ा लूँगा, तब शूट होंगे वो। ठीक है। और इसमें कुछ सीन्स में जो किरदार है ना, जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं, उनकी सिर्फ आवाज़ मैं सुना पाया हूँ, क्योंकि करेक्टर्स प्ले करने वाले लोग मेरे पास थे नहीं, तो उनके सीन मैं नहीं दिखा पाया, तो वो आप समझ जाना। और अगर आवाज़ कम आए तो प्लीज़ आप लोग हेडफोन का यूज़ करें। प्लीज़ वीडियो पूरी देखें। अरे रहने दे, काम पर मिलता है लंच, वाह तू खा लेना पहले। हम दो टैक्सी वालों का लंच? अरे नहीं नहीं, नौकरी बदल दी है मैंने, सुपरवाइजर हूँ टैक्सियों की, गाड़ियों की कंपनी में, वहाँ कैंटीन भी है। तू ठीक है? अरे मेरे जैसे पराठे कौन बनाएगा कैंटीन में? ओ, सिर्फ भाई पैसे तो गिनते जाता। अरे जब भाव मोल ही नहीं किया तो गिन के फायदा। ठीक है सरला सेठ, चल। चार क्यों बे, समझ नहीं आता तेरे को? ये इलाका अपना है, यहाँ पे मुंह नहीं मारना। तो ठीक है फिर, आज कर लेते हैं फैसला, इलाका किसका है। खड़े होकर पास आके, डर नहीं लगता तेरे को बहन चो? एक्शन। बहुत मारेंगे ये। डर तो तू रहा है, तेरे ये सांड मुझसे पिटकर भग गए तो तेरा क्या होगा? बड़ी हिम्मत है तेरे में। हिम्मत तो है पर अकल भी। स्टार्ट। ठीक है फिर मिल बांट के खाते हैं। क्या भाई, बड़ी प्यारी गाड़ी है। क्या बात है, कौन है आप लोग? कुछ नहीं, गाड़ी का ट्रायल लेना था। अब साइड हो जाइए, साइड हो जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हो? अबे साइड हो, समझ नहीं आता प्यार से तुझे एक बार में? हाँ भाई, क्या करना है? उसकी बीवी ने तुम्हारी शिनाख्त कराई है, आप बताइए क्या कर सकते हैं? 10 लाख करवा दे। 10 लाख? जी मैं अभी आया। ये क्या बदतमीजी है? ये फाइल तो छोड़कर चाहिए साहब। कीमत बता दी है ना तुम्हें? अरे मनुष्य बहुत अशांत है, बड़ी जल्दी में लगा है और लालच से भरा हुआ है। गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब पाना चाहता है, इसके लिए कुछ भी करना चाहता है, और सही और गलत, इसके लिए सही और गलत में, पैसे के लिए सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहा है। फ़र्क करके भी गलत रास्ता ही चुन रहा है, इसीलिए इतनी अशांति है। बाबा जी, ये मेरा दामाद मोंटी सिंह है। कहता है बाबा जी की शरण में ही रहूँगा, उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। घर गृहस्थी तक त्यागने की बात करता है बाबा जी।
कहता है कि बाबा जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बीवी बच्चों तक को छोड़ने की बात करता है, घर की जिम्मेदारियों को छोड़ने की बात करता है। शरण में ले लो बाबा जी, अब मैं कहीं ना जाऊंगा। जपना जपना। अरे भाई, सेवा करने से कौन रोक रहा है तुझे? परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ के मत करो बस। जप नाम बाबा जी। बाबा जी, ये सारी धन दौलत आप ही के नाम है, आप ही का तो सब दिया हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन हम संतों का धन दौलत से क्या काम? सही पात्र ढूंढो और गरीबों का भला करो। हम संतों का धन दौलत से कोई वास्ता नहीं है, तो इसलिए गरीबों की मदद करो इससे। जी नहीं, हम धन दौलत नहीं लेते, हम पैसा नहीं लेते। जी जपना, आप मुझे दे दीजिए, मैं गरीबों का भला करूँगा, लेकिन सेवा भाव में कोई कमी न रहनी चाहिए। मैं सत्संग आपके यहाँ करवाऊँगा बाबा मनसूख जी का। मेरी हर बात मानते हैं, वो मेरी बात ना टाल सकते। मैं उनका करीबी बन चुका हूँ जी, 24 घंटे उनकी भक्ति में मैं लीन रहता हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे दे दीजिए, सेवा भाव में कोई कमी ना रहेगी। बाबा जी, ये मेरा लड़का है, मैं काशीपुर का विधायक हूँ, इसका नाम हुकुम सिंह है, ये मेरा लड़का है, ज़रूर जीतेगा। बाबा जी, आपका आशीर्वाद तो चाहिए ही, लेकिन ये पैसे आप रख लीजिए और मेरे लड़के को वोट दिलवा दीजिए। देखो, राजनीति से ये रब का सच्चा दरबार है, राजनीति से तो हम दूर ही अच्छे, हम राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते। और रही बात जीतने की, तो लड़के में योग्यता होगी तो अवश्य जीतेगा, नहीं तो हमारे कहने ना कहने से भी कुछ ना होने वाला। जी नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे, हम सच्चे संत हैं। जप नाम भाई, जप नाम। जी नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा और ना किसी को बोलूँगा वोट देने के लिए। जप नाम जी। जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी जी, लेकिन सभी भक्तों का वोट आपकी झोली में भर दूंगा, आप ही जीतेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाबा जी का बहुत स्नेह है मुझ में, सब मानेंगे जो मैं कहूँगा, मेरी हर बात मानते हैं उनके भक्त, और वो मेरी कोई बात टाल ना सकते बाबा जी। जप नाम जी। जी जी, जप नाम, मैं करवा दूंगा आपका काम। सुन भोपे, जल्दी यहाँ काशीपुरा, मैं आश्रम में लग चुका हूँ बाबा मनसूख के यहाँ पे। और सुन, आश्रम में जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, इन्हें धंधे पर लगाएंगे शबनम होटल पर, ठीक है? तो और तेरे को सिक्योरिटी गार्ड लगवा दूंगा शबनम होटल में। दूसरी बात यह है कि हुकुम सिंह नाम का एक शख्स है जिसे जिताना है हमने वोट दिलवा के, ठीक है? बस हमारे पास बहुत जल्दी फिर अंधा पैसा हो जाएगा। और सुन, शबनम होटल में एक लड़की काम करती है मोहिनी, उससे क्या करवाएंगे, बाबा मनसूख के साथ उसे लेटाकर अश्लील फ़ोटो ले लेंगे, जब बाबा मनसूख तो बीमार हो ही रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फ़ोटो वोटो खींचकर जब बाबा को दिखाएंगे, बाबा अपने आप ही हार्ट अटैक से खुद मतलब मर ही जाएगा, या फिर मतलब अपनी खुद देह त्याग देगा, ठीक है? आप सारे बाबा जी के भक्त हैं ना, 9 प्रमुख सेवादार हो आप, है ना? आश्रम में कितनी महिलाएं हैं, जितनी महिलाएं लड़की हैं इनको काम पे लगवा देते हैं, धंधे पर लगवा देते हैं शबनम होटल में, ठीक है? और आपको भी माला माल करवा दूंगा, शराब और लड़कियां रोज़ आपको दिलवाऊंगा, ठीक है? सच बता रहा हूँ, ऐश हो जाएगी ज़िंदगी में, सच्ची भक्ति में कुछ नहीं रखा। ये लड़कियां भी आप ही के इसी आश्रम की है ना, इन्हें भी धंधे पर लगवाओ,
ये क्या हो गया? बाबा जी, मोंटी सिंह को पहचानने में मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, ये पाप मुझसे ही हुआ है। मुझसे ये पाप कैसे हुआ? बाबा जी, ये मोंटी सिंह ने करवाया है। नहीं, वक्त आ गया है सब कुछ छोड़ने का, सब कुछ त्यागने का। सब भस्म हो चुका है। बाबा जी नहीं, बाबा जी मैं आपको छोड़ कर ही जाऊंगा। बाबा जी मुझसे इतने कठोर मत बनिए बाबा जी। नहीं बाबा जी नहीं। बाबा जी समाधि ले रहे हैं। जप नाम, जप नाम, जप नाम। सदा ही जय हो। जैसा कि सब जानते हैं कि गद्दी खाली नहीं रह सकती, इसलिए मोंटी सिंह का चुनाव हुआ है, क्योंकि 9 प्रमुख सेवादार जो हैं उन्होंने मोंटी को गद्दी देना मंजूर कर लिया है। ठीक है, और बाकी जो प्रधान सेवादार जो हैं ईश्वरनाथ, वो नहीं माने। अरे ईश्वरनाथ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी बाबा जी का अभिषेक भी तो आप ही तो करेंगे। आप सबकी ये मिली भगत में हुआ है, मेरे से सहमति नहीं ली गई, मैं ना मानता इसे। हम आपको बाबा निराला की उपाधि देना चाहते, हम आपको बाबा निराला आज से बुलाएंगे और आपको गद्दी देना चाहते हैं, मंजूर कीजिए। बाबा निराला की सदा ही जय हो, बाबा निराला की सदा ही जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। मोंटी सिंह ने आश्रम के 9 प्रमुख जो सेवादार थे उन्हें खरीद लिया था, उन्हें खरीद लिया है, और इन सभी को मोंटी ने लालच में लगा दिया था। और ये सभी 9 प्रमुख सेवादार जो हैं, ये भोपा और मोंटी के जाल में फंस गए और ये भी लालची बन गए। वहीं बाबा मनसूख दास जो है, उन्होंने समाधि ले ली और उन्होंने दुख में अपनी देह त्याग दी, और बाबा मनसूख की गद्दी मोंटी सिंह को मिल गई और वो बाबा निराला बन गया। आगे की कहानी बहुत जल्द लाने की कोशिश है। ठीक है, चल भागो। पकड़ो पकड़ो, बहन तो सांप है वो, भागने नहीं किया मैं। अरे मोंटी यार, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है यार। ईश्वरनाथ जो है ना, उसकी बेटी को मैंने ले जाने नहीं दिया उसके साथ में। मुझे लगा कि वो अपनी बेटी को छोड़कर भागेगा नहीं, लेकिन वो साला निकल गया, भाग गया वो। और वो सांप है भाई, वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैंने अपने बंदे को उसके पीछे लगा दिया है। ठीक है भाई। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे भाई, कि आश्रम की सारी ज़मीन जो है ना, वो ईश्वरनाथ के नाम पर है। सुन बोपे, सुन बोपे, अगर ईश्वरनाथ भाग गया है, ठीक है, तो ये जो ईश्वरनाथ जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सारी आश्रम की सारी ज़मीन, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, जिन कागज़ों पे डॉक्यूमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि ईश्वरनाथ के नाम आश्रम की सारी ज़मीन है, वो हम अपने आश्रम के लॉकर में डाल देंगे, अपने आश्रम के लॉकर में लॉक कर देंगे, उसे रख देंगे। ठीक है, संभाल के देंगे। और दूसरी बात यह है कि वो जो 9 लड़कियां हैं, ठीक है, मोहिनी के अलावा, सबसे पहले उन 9 लड़कियों को जंगल में दफना के गाड़ो। ठीक है, उसके बाद मोहिनी जो है, और ये जो अगर मोहिनी भी अपना ज़्यादा उछल रही है ना कि मैं षड्यंत्र में बराबर शामिल हूँ, मुझे भी उतना मिलना चाहिए जितना मेरे को मिल रहा है, ठीक है, तो उसे भी जिंदा दफना कर गाड़, जिंदा नहीं दफनाना है, मतलब मारकर, चाहे जिंदा दफना कर गाड़ो, ठीक है, चाहे लाश बनाकर गाड़ो, चाहे मारने के बाद गाड़ो। जैसे बाकी 9 लड़कियों को मौत के घाट उतार कर जिंदा दफना दिया ना हमने, और उनकी लाश भी नहीं मिलेगी कभी,
वैसे ही इस मोहिनी नाम की लड़की को भी जो है ज़िंदा दफना दो। ज़िंदा मत दफनाओ, मतलब जैसे मर्जी दफनाओ, मतलब मार कर दफना, लाश भी नहीं मिलनी चाहिए उसकी। बाबा जी नमस्ते, मोहिनी की रिपोर्ट आई है। अरे रुक जा। बाबा जी नमस्ते, मोहिनी के नाम की कंप्लेंट आई है। अगर मोहिनी के नाम की कंप्लेंट आई है ना, तो मोहिनी को हमने जंगल में दफना के मरवा दिया, ठीक है। और तू सुन माइकल, तू SHO है ना, छोड़ दे नौकरी, रिज़ाइन दे दे और मेरे साथ मिल जा, दुगनी तनख्वाह मिलेगी तुझे। रिज़ाइन दे दे, इस्तीफ़ा दे दे और मेरे आश्रम में तू सिक्योरिटी हेड है आज से। बोल ठीक है जपनाम बाबू। चलो तो बिल्कुल सर, ओके। भाई मैंने ईश्वरनाथ के पीछे बंदे लगवाए थे, पर खबर आई है कि ईश्वरनाथ खत्म है। ईश्वरनाथ मर चुका? हाँ। अगर ईश्वरनाथ मर चुका है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी उसकी जो बेटी है सनोबर, वो तो अब हमारे पास है आश्रम में। अच्छा सुन बोपे, ईश्वरनाथ की बेटी सनोबर से मुलाकात तो करवा ज़रा ईश्वरनाथ की बेटी सनोबर से। अरे मोंटी सुन, अब तू ना दुनिया की नज़र में बाबा बन चुका है, तो अपनी ठरक को कंट्रोल में रख और सनोबर को, ईश्वरनाथ की बेटी सनोबर को हाथ भी मत लगाइयो। और सुन, ये जो है ना रवि चोपड़ा, जो अभी तक मैनेजर था शबनम होटल का, उसको जो है ये क्या कहते हैं, उसने हमारे आश्रम के लिए बहुत कुछ करा है, उसको शबनम होटल का मालिक बनवा दे। और क्योंकि और वैसे भी उसने ये राज बहुत अच्छी तरह दफन करके रखा है कि हम उसके होटल में मतलब सेक्स रैकेट चलाते थे, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन चलाते थे और धंधा करवाते थे लड़कियों से। तो इसको रवि चोपड़ा जो है, इसको शबनम होटल का मालिक बनवा दे।